Hello friends, our next topic is generic list class in collections in C#. चलिए फ्रेंड्स स्टडी करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है लिस्ट टी क्लास इज ए जेनरिक क्लास। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस क्लास के नेम के साथ में एंगुलर ब्रैकेट ऐड होता है लेस देन और ग्रेटर देन साइन, तो उस क्लास को या उस मेथड को हम जेनरिक बोलते हैं। तो जैसे लिस्ट इज़ ए क्लास, तो उसके साथ आपको एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है और उसमें टी लिखा हुआ है। टी मतलब टाइप, कि कंपाइल टाइम पे आप किस डेटा टाइप पे वर्क करना चाहते हैं। मींस लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस डेटा टाइप पे वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है लिस्ट टी क्लास इज जेनरिक क्लास, तो मीन्स कंपाइल टाइम पे हम टाइप डिफाइन करते हैं कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट या लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट किस डेटा टाइप पे वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट टी क्लास रिप्रेजेंट्स द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। तो जो आप इसमें लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों पे वर्क करता है। तो इसमें आप अगर सपोज कीजिए आपने लिस्ट क्लास में जैसे टी लिखा हुआ वहाँ पे आपने इंट लिखा है, तो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने टी के प्लेस पे स्ट्रिंग लिखा है तो ये लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और आपने अगर किसी क्लास का नेम पास किया है तो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ऐड करेगा। ठीक है फ्रेंड, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कम्स अंडर द सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जेनरिक्स क्लासेस हैं वो सब सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस में आते हैं। लिस्ट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, etc। आप इंटीजर टाइप का भी कलेक्शन बना सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हैं, आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट टाइप का भी कलेक्शन बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड एग्जाम्पल है, जैसे लिस्ट ही लिखा हुआ है, तो सपोज कीजिए मैंने इसमें स्टार्टिंग में इंट पास किया, लिस्ट इंट, फिर ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू लिस्ट इंट। तो फ्रेंड देखिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर ऐड करे। तो आपने इंट पास किया है, अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग को ऐड करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जाम्पल आपके सामने एडिंग एलिमेंट्स इनटू लिस्ट। अगर आप एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए मेथड होता है ऐड। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमने लिखा लिस्ट इंट लिस्ट इज इक्वल न्यू लिस्ट। तो मैंने इनिशियलाइज किया इंट से, तो जो मेरी लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ऐड करेगा इंटीजर वैल्यूज़ को। अगर आपने इंट पास किया और आप चाहते हैं स्ट्रिंग ऐड हो जाए तो स्ट्रिंग वैल्यू ऐड नहीं होगी कंपाइल टाइम पे। तो इससे क्या होता है टाइप सेफ हो जाती है, हमारी कोड की टाइप सेफ हो गई। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग पे ही वर्क करे तो आप एक ऑब्जेक्ट और बना लीजिए। तो जैसे नीचे लिस्ट स्ट्रिंग str लिस्ट न्यू लिस्ट स्ट्रिंग, फिर मैंने इसमें स्ट्रिंग पास कराया, तो हमने यहाँ पे नल भी पास कराया है। तो नल का मतलब स्ट्रिंग है तो वो नल भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास होती है, उसमें उसका तो जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट है लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट न्यू लिस्ट स्टूडेंट। तो फ्रेंड मैंने जैसा आपसे कहा कि लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू भी ऐड कर लेता है, वो ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेता है। सपोज स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, तो उस क्लास के मैं ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो फ्रेंड ईजिली हो जाएगा। तो पहले आपको लिस्ट क्लास में उस क्लास का नेम पास करना पड़ेगा जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में ऐड किया स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड है तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने ऐड किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको प्रैक्टिकल से करते हैं। देखिए फ्रेंड तो हमारा टॉपिक है जेनरिक लिस्ट क्लास। ठीक है, तो जेनरिक को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नीचे आइए लिस्ट। अब मैं इसमें पास करूँगा इंट, इनिशियलाइज किया मैंने इंट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने लिस्ट क्लास में पास किया है टाइप इंट क्या वैल्यू टाइप। तो अब लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ऐड करेगा अपने अंदर। देखिए फ्रेंड इंट ओबीजी डॉट ऐड। अब देखिए फ्रेंड इसमें आ रहा है इंट आइटम। अब आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या हो गई है, आपको दिखाई देगा इंट आइटम। आपने क्या लिखा है लिस्ट क्लास में इंट पास किया है तो ऑटोमेटिकली इंट आ गया इंट आइटम। तो इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे
तो देखिए फ्रेंड मैंने पास किया 10 पास किया मैंने। ओके, ऐसे ही मैं और वैल्यू ऐड करूँगा। सपोज मैंने 4 वैल्यूज ऐड कर दी हैं, 20, 30, 40। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं इसमें स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड इसमें एरर आ गई है। मैंने कोशिश की कि मैं इसमें स्ट्रिंग ऐड कर दूं तो एरर आ गई है। और एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंपाइल टाइम पे इंट पास किया। ठीक है फ्रेंड, तो ये टाइप सेफ हो गई हमारी। अगर कोई हैक भी करना चाहेगा तो कोड हैक नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपने सोचा फिर कि अब मुझे स्ट्रिंग भी ऐड करना है, तो आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट स्ट्रिंग str obj is equal to new string। अब देखिए फ्रेंड str obj डॉट ऐड। अब देखिए फ्रेंड इसमें अब आपने लिस्ट में क्या पास किया, स्ट्रिंग। लिस्ट स्ट्रिंग डॉट ऐड स्ट्रिंग ऑटोमेटिक स्ट्रिंग हो गया। पहले क्या था इंट, अब हो गया स्ट्रिंग, तो फिर टाइप सेफ हो गया। अब आप इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। सपोज प्रकाश, या ऐसे करते हैं 1 2 3 ऐड कर देते हैं। 1 1 2 3 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो पहले हमने इंटीजर ऐड की, इंटीजर वैल्यूज, फिर हमने स्ट्रिंग वैल्यूज ऐड की। ठीक है फ्रेंड, इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन इंटीजर टाइप वैल्यूज फॉर लूप यूज कर लेंगे फ्रेंड। इंट I is equal to 0, I is less than int obj dot count I plus plus console dot right line int obj I इंडेक्सिंग पास कर देंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा लिस्ट, लिस्ट की अगर डेफिनेशन चेक करें तो लिस्ट की डेफिनेशन अगर आप चेक करोगे तो लिस्ट की डेफिनेशन में लिखा है टी, ना कि लिखा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, टी। तो आपको टाइप पास करनी है, आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ टाइप पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट लिखा होता तो क्या होता है, नॉन जेनरिक। ठीक है, ऐसे ही हम वैल्यू जब वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं तो मैं कोई अनबॉक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट से वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ। देखिए हमने वैल्यू इंसर्ट की, अब मैं इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे एरे से होती है। इंडेक्सिंग के थ्रू मैंने वैल्यू एक्सेस कर ली। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंगे str obj। ठीक है फ्रेंड, और कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इंटीजर टाइप वैल्यूज 10 20 30 40, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज 1 2 3 4। ओके, तो इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू हमने प्रिंट किया। तो देखिए फ्रेंड इसमें इंडेक्सिंग बनती नहीं बनती, डीबग कर लेते हैं। तो ये देखिए इंडेक्सिंग पास की हमने 0 1 2 3 आई पास किया है। तो चेक करते हैं इसमें इंडेक्सिंग बनती नहीं बनती है ऐड होते टाइम। तो डीबग करेंगे कोड को। तो देखिए फ्रेंड स्टार्टिंग में काउंट 0 है, कुछ नहीं है। फिर ऐड हुआ एलिमेंट 1 2 3 4। अब देखो फ्रेंड, ये देखिए काउंट 4 एलिमेंट ऐड हुए हैं। 0 1 2 3 जो नंबर ऐड किया हमने 10 20 30 40, ये सब इंडेक्सिंग पे आ रहे हैं। 0 1 2 3 इंडेक्स जैसे एरे में होती है, आप एरे से इंडेक्स, ये एरे की इंडेक्स से वैल्यू फैच करते हो, ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स बन रही है। इस इंडेक्स से हम वैल्यू फैच करें जो कि
बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने फिर उसको इंडेक्स की हेल्प से प्रिंट कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो आप देख सकते हैं आउटपुट आपके सामने है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हमने लिस्ट क्लास के अंदर वैल्यू टाइप इंसर्ट किया, स्ट्रक्चर इंटीजर फ्लोट डबल। अब मैंने आपसे कहा था कि आप लिस्ट क्लास के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी ऐड करा सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, अब उसे करेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है। स्टूडेंट्स इन्फो। तो मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट्स इन्फो, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, प्रॉपर्टी बनाएंगे फ्रेंड, गेट सेट, नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट कोर्स नेम, नेक्स्ट एडमिशन ईयर, ठीक है फ्रेंड। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ मैं। सपोज डेटाबेस की मॉडलिंग की हमने, डेटाबेस की टेबल की, इसका अब इस क्लास को ऐड करेंगे लिस्ट क्लास के अंदर। तो देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे, लिस्ट टी पास करनी है, स्टूडेंट्स इन्फो लिस्ट स्टूडेंट इन्फो इज इक्वल टू न्यू। तो मैंने लिस्ट क्लास में अब स्टूडेंट्स इन्फो, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाना है उसको ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टूडेंट्स इन्फो क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज इनिशियलाइज कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट आईडी सपोज 101, नेक्स्ट स्टूडेंट नेम प्रकाश, कोर्स नेम बीटेक CSE, एडमिशन ईयर इज इक्वल टू 2017। तो फ्रेंड ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग दिया है, इसको इंट कर देते हैं। इंट टाइप का होगा ये, ठीक है। एडमिशन ईयर हमारा इंट टाइप का हो गया। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा मैं, 4 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, वैल्यू 3, ऑब्जेक्ट 4, ID 4, प्रकाश 1, सपोज नेम है प्रकाश 1, प्रकाश 2, प्रकाश 3 एंड देन प्रकाश 4। तो मैंने फ्रेंड्स 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए 4, 1 2 3 4। अब मैंने लिस्ट क्लास में पास किया है स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का नेम। अब लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट स्टूडेंट्स इन्फो ऑब्जेक्ट, ये किसको एक्सेप्ट करेगा, ये सिर्फ स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। कलेक्शन किसका बनेगा, स्टूडेंट इन्फो क्लास का। तो देखो फ्रेंड ऐड करते हैं, लिस्ट स्टूडेंट्स इन्फो डॉट ऐड। देखो फ्रेंड जैसे ही मैंने ऐड लिखा, तो देखो ऐड जैसे ही मैंने ऐड लिखा तो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करेगा स्टूडेंट इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा है डेफिनेशन, लिस्ट क्लास मैंने पास किया स्टूडेंट्स इन्फो डॉट ऐड। अब इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है स्टूडेंट्स इन्फो आइटम। तो आपको जो ऐड करना है वो स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो देखो फ्रेंड स्टूडेंट 1, स्टूडेंट्स 1, ओके। ऐसे चारों ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड कलेक्शन बन गया है। स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट्स हमने ऐड कर दिए 4 ऑब्जेक्ट, तो कलेक्शन बन गया। अब इसको प्रिंट कराएंगे,
कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट्स इन्फो क्लास, स्टूडेंट्स इन्फो क्लास, ठीक है, इसको प्रिंट कराना है। अब फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं, फॉर ईच लूप हेल्प ले सकते हैं, फॉर लूप हम यूज़ कर चुके हैं। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स इन्फो आइटम इन लिस्ट स्टूडेंट्स इन्फो, हमारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑब्जेक्ट किसके पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास, और वो किस उसके अंदर किस क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट्स इन्फो। तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स इन्फो आइटम इन लिस्ट स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ से एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आता रहेगा और आइटम के अंदर हम प्रिंट कराते रहेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन, पहला है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट है कोर्स नेम, कोर्स नेम, नेक्स्ट है एडमिशन ईयर, ठीक है फ्रेंड, टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। एक लाइन खींच देंगे नीचे, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, कॉमा लगाएंगे, एक ही लाइन में प्रिंट कर देंगे फ्रेंड, ओके। तो देखिए फ्रेंड, मैंने स्टूडेंट्स इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया और लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से एक एक मैं ऑब्जेक्ट लेता रहूँगा और उसको प्रिंट करता रहूँगा, ठीक है। देखिए आउटपुट, देखिए आउटपुट आपके सामने है, ये देखिए। पहले वैल्यू टाइप इंटीजर वैल्यू टाइप हमने प्रिंट कराई, फिर स्ट्रिंग वैल्यू टाइप हमने प्रिंट कराई, फिर उसके बाद स्टूडेंट इन्फो क्लास की वैल्यू इंसर्ट कराई, सॉरी प्रिंट कराई, स्टूडेंट आईडी STUD 101 उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर STUD 102 उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर स्टूडेंट आईडी STUD 103, STUD 104। तो देखिए फ्रेंड, हमने वैल्यू टाइप भी प्रिंट कराई है और रेफरेंस टाइप भी प्रिंट कराई है, दोनों प्रिंट कराई है हमने, वैल्यू टाइप रेफरेंस दोनों हमने प्रिंट करा दिए। हमने जो सपोज इंटीजर इंट भी हमने प्रिंट कराया है, हमने स्ट्रिंग भी प्रिंट कराया है, और हमने क्लास का ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ भी प्रिंट कराई है, ठीक है फ्रेंड। तो लिस्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डॉटनेट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट लिस्ट क्लास के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं, तो मैक्सिमम हम लिस्ट क्लास ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्लास वैल्यू टाइप भी अपने अंदर ऐड कर लेता है और रेफरेंस टाइप भी अपने अंदर ऐड कर लेता है, जिसे मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आपके नेक्स्ट मेथड आते हैं, नेक्स्ट है ऐड रेंज। नेक्स्ट मेथड है ऐड रेंज, मीन्स आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट भी इंटीजर टाइप, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इंटीजर टाइप, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए आप, तो यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं लिस्ट इंट OBJ, ये है। मैं एक और बना लेता हूँ फिर इसी के नीचे। तो सपोज इसी को मैंने कॉपी किया, इंट OBJ 2 ले लेते हैं, इसको 10 को कर देते हैं 50, देन 60, देन 70, देन 80, ठीक है फ्रेंड। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें 4 वैल्यूज हैं 10 से लेकर 40, एक ऑब्जेक्ट है एक और इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यूज हैं 50 to 80। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो जाएं, ऐड हो जाएं,
तो इसके लिए मेथड होता है ऐड रेंज, दोनों की टाइप सेम है, इंट इंट, तो ये ऐड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए तो पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या है, इंट ओबीजे डॉट ऐड रेंज। ऐड रेंज की डेफिनेशन देखिए, ऐड रेंज की डेफिनेशन देखो फ्रेंड, ऐड रेंज क्या मांग रहा है, इंट कलेक्शन, तो इंटीजर टाइप का कलेक्शन होना चाहिए, तो हम पास करेंगे इंट obj2, ओके ऐड कर दिया हमने। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो प्रिंट होना चाहिए 10 से लेके 80, 10 to 80 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड 10 से लेके 80 प्रिंट हो रहा है, 10 to 80 दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड रेंज मेथड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट मेथड आता है आपका एक्सेस, हमने कर लिया है, मीन्स प्रिंट करना, प्रिंट हमने कर लिया है। इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि जो डेटाबेस से वैल्यू आ रही हैं आपकी, उसके अलावा भी आपको कुछ एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, डिस्प्ले करने हैं, तो आप इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट। तो सपोज़ कीजिए आपके डेटाबेस में 10 से लेके 80 तक वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे और वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, उसके लिए इंसर्ट मेथड होता है इंट obj डॉट इंसर्ट। इंसर्ट मेथड की डेफिनेशन देखिए फ्रेंड, इंसर्ट मेथड की डेफिनेशन है इंट इंडेक्स कॉमा इंट आइटम, किस इंडेक्स पे आपको आइटम ऐड करना है। तो इंट obj इंटीजर टाइप का, तो वहाँ पे इंडेक्स भी इंट है और आइटम भी इंट है। देखिए फ्रेंड, तो अब इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। तो सपोज मुझे सेकेंड इंडेक्स पे 100 इंसर्ट करना है, सेकेंड इंडेक्स पे 100 इंसर्ट करना है। तो देखो फ्रेंड, सेकेंड इंडेक्स कौन सी होगी, 012 मीन्स जहाँ पे 30 है आपका, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 100 ऐड हो जाएगा आपका। ये देखिए फ्रेंड 012 सेकेंड इंडेक्स पे हमने 100 ऐड कर दिया है। तो जो डेटाबेस में है 10 से लेके 80, 10 to 80, उसके अलावा हमने 100 भी ऐड कर दिया। तो आप इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड, इंसर्ट के बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका रिमूव एलिमेंट। तो रिमूव मेथड देखिए, रिमूव से आपको पता चल रहा होगा कि आप किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव भी कर देंगे फ्रेंड। तो देखिए रिमूव करने के लिए इंट obj डॉट रिमूव। तो रिमूव मेथड की डेफिनेशन चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रिमूव मेथड की डेफिनेशन है इंट आइटम, आप इंट आइटम पास कर दीजिए, वो रिमूव कर देगा सब। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, सपोज मुझे रिमूव करना है 70, तो मैंने 70 पास कर दिया, मैंने रिमूव किया 70। तो देखो फ्रेंड 70 प्रिंट नहीं होगा, 70 प्रिंट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड 50, 60, 80, 70 हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव मेथड की हेल्प से आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें रिमूव एट। रिमूव एट, तो देखिए फ्रेंड रिमूव एट की डेफिनेशन, नेक्स्ट मेथड है रिमूव एट। रिमूव एट की डेफिनेशन देखिए इंट इंडेक्स, आप इंडेक्स की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, आप इंडेक्स पास कर दीजिए वो रिमूव कर देगा। तो फ्रेंड हम इंडेक्स पास करेंगे इसमें। देखिए तो सपोज मैं चाहता हूँ फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव हो जाए। फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 50। तो हमने एक इंसर्ट भी किया है 100, तो इंडेक्स बढ़ जाएगी। तो देखिए 0 1 2 3 4, तो देखिए फ्रेंड 10 20 30 40, 40 रिमूव हो गया है। 40 मतलब फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स में हमारा 40 था, तो 40 रिमूव हो गया है। तो रिमूव एट इंडेक्स की हेल्प से उसको रिमूव करता है। ठीक है फ्रेंड, एक और मेथड है इंट obj डॉट रिमूव ऑल। नेक्स्ट मेथड है रिमूव ऑल। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट मेथड है रिमूव ऑल।
रिमूव ऑल की डेफिनेशन चेक कीजिए। प्रेडिकेट इंट मैच मीन्स कुछ मैच करा के वो रिमूव कर देगा। प्रेडिकेट इंट मैच, तो सपोज कीजिए मुझे रिमूव करना है, मीन्स मैचिंग, रिमूव ऑल मीन्स मैच, कुछ मैच करके रिमूव करना है कि मैं कुछ पास करूंगा अपनी तरफ से, कोई वैल्यू पास करूंगा, वो मैच करेगा, उनको रिमूव कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसको स्टडी करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए फ्रेंड, आपके पास एक लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की जिसमें स्ट्रिंग है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें मैचिंग देखते हैं। इसमें 1 में लास्ट में ई आता है और 3 में लास्ट में ई आता है। मैं चाहता हूँ जो लास्ट में जिसमें ई आ रहा है वो रिमूव हो जाए लिस्ट में से। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाएंगे हम मेन के नीचे पब्लिक स्टैटिक बूल एंड्स विद ई। ठीक है फ्रेंड, मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक बूल एंड्स विद ई। ठीक है, इसमें पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग, सपोज एस ले लिया मैंने। अब बूल है तो कुछ रिटर्न कराएंगे, रिटर्न एस डॉट एंड्स विद क्या मांगता है आपसे, एंड्स विद मेथड। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक बूल एंड्स विद ई। मैंने एक मेथड बनाया कि एक मेथड एक ऐसा वर्ड जो किसी लेटर से ख़त्म होता हो, तो मैंने उसमें लिखा स्ट्रिंग एस और रिटर्न कराया एस डॉट एंड्स विद स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैं वैल्यू पास करूँगा इसमें, किससे होना चाहिए, ई से। तो मैंने लिखा ई, एक ऐसा लेटर जो ई से, एक ऐसा लेटर, एक ऐसा वर्ड जो ई से ख़त्म होता है, एंड्स विद ई, उसको रिमूव करना है। तो मैं इस मेथड को कॉल करूँगा वहाँ से। ठीक है फ्रेंड, एंड्स विद ई, इसको कॉल करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, तो इसको बनाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे बनाएंगे strobj डॉट रिमूव ऑल। इसमें पास करेंगे हम मेथड का नेम। ठीक है फ्रेंड, मेथड का नेम पास किया मैंने। रिमूव ऑल रिटर्न क्या करता है, रिमूव ऑल रिटर्न करता है इंटीजर, मतलब कितने रिमूव किए उसने। तो हम चेक कर सकते हैं फ्रेंड, इंट काउंट लिख लेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू, चेक कर लेंगे कितने रिमूव हुए हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में strobj में वो वर्ड्स जो ई से ख़त्म होते हैं वो रिमूव हो जाएं। तो 2 रिमूव हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो केवल 2 और 4 प्रिंट होने चाहिए। हमने प्रिंट भी कराया इसको, तो प्रिंट कौन से होंगे, 2 और 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आउटपुट में सिर्फ 2 प्रिंट होने चाहिए और वे प्रिंट नहीं होंगे जो ई से एंड होते हैं। देखिए फ्रेंड, 2 और 4 जो वर्ड्स ई से ख़त्म होते हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, वो हमने सब डिलीट कर दिए हैं। तो हम चेक भी कर सकते हैं इसको कितने डिलीट हुए हैं, काउंट में क्या रिटर्न हो रहा है मैं चेक कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पहले स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट में क्या था, 3 थे, 1 2 3, अभी 4th ऐड नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे डीबगर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में 3 काउंट है, इंडेक्स पे 0 1 2 1 2 3, ई वाले जो ई से एंड हुए हैं वो दिख रहे हैं आपको। 4 अभी ऐड नहीं हुआ है, 4 हम ऐड करा देंगे। इसको डीबग करता हूँ मैं, देखो 4 ऐड हो गया है, 4 ऐड हो गए हैं, 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूँ जो लास्ट में जिनके ई आ रहा है वो नहीं आए, वो ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए। तो देखो फ्रेंड, अब मैं इसको डीबग करूँगा। अब देखिए 2 बचे हैं, सिर्फ 2 बचे हैं। काउंट 2 रिमूव होने के बाद 2 और 4, इसमें ई नहीं आ रहा है, जितने भी ई वाले सब डिलीट हो गए हैं। और काउंट में कितना आ रहा है, 2 डिलीट हो चुके हैं। रिमूव ऑल ने क्या रिटर्न किया है, 2। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने रिमूव कर दिया है जो ई से ख़त्म हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपका रिमूव मेथड से आपको आइटम पास करना पड़ेगा, रिमूव एट में आपको इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, रिमूव ऑल में जो रिमूव ऑल है उसमें आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा, उस मेथड में मैचिंग कंडीशन होंगी और मैचिंग कंडीशन से वो रिटर्न करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आता है कंटेन्स आता है मेथड
इंट ओबीजे डॉट कंटेन्स। कंटेन्स मेथड क्या मांगता है आपसे? कंटेन्स मेथड की डेफिनेशन चेक करेंगे। आप पूछ रहा है इंट आइटम, आप चेक करना चाहते हैं कि सपोज आपके ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज़ हैं, उसमें कोई आइटम एग्जिस्ट करता नहीं करता है, तो आप आइटम पास कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, सपोज मैंने पास कर दिया 100 पास कर देते हैं। 100 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कंटेन्स मेथड क्या रिटर्न करता है? कंटेन्स मेथड बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। तो इसको प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम एग्जिस्ट और नॉट। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये 10 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है मेरे ऑब्जेक्ट्स में। तो देखो फ्रेंड, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रिंट कर लेते हैं। कंटेन्स क्या रिटर्न करता है? ट्रू और फॉल्स। तो देखिए फ्रेंड, आइटम एग्जिस्ट और नॉट ट्रू। हमने 100 पास किया था और 100 ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करता है। देख लीजिए 100 और ये 100, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने लिस्ट क्लास को स्टडी किया। लिस्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विदाउट लिस्ट क्लास के डॉटनेट प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।